Hello everybody, welcome to Law Classes by Pragati. My name is Pragati Gehlot and today we'll be discussing the difference between intention, knowledge and reason to believe. बुकिश लैंग्वेज में नहीं, एक लेमैन्स लैंग्वेज में. चलो देखते हैं. तो क्या मतलब है नॉलेज का, इंटेंशन का, रीज़न टू बिलीव का? क्या डिफरेंस है इनके बीच में? हम तो इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं. चलो आज जानते हैं कि क्या डिफरेंस है तीनों का. तो एक सिंपल से एग्जाम्पल की मदद से हम इंटेंशन और नॉलेज के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं. पहले मान लीजिए आप जुडिशरी क्लियर करना चाहते हैं. आपको पता है कि जुडिशरी क्लियर करने के लिए आपको 14 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा. बेयर एक्ट्स समझने पड़ेंगे, कंसेप्ट्स समझने पड़ेंगे. अब आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? बुक उठाई, पढ़ी, फिर रख दी, फेसबुक खोल लिया, फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट पढ़ाई करी, फिर फ़ोन में लग गए. ऐसे करके आप अपने दिन के 15 घंटे निकाल देते हैं. तो इस केस में क्या आपकी इंटेंशन है जुडिशरी क्लियर करने की? नहीं. आपको नॉलेज है कि जुडिशरी क्लियर करना है और उसके लिए मुझे 15 घंटे पढ़ना है, पर आपकी इंटेंशन नहीं है क्योंकि आपके कंडक्ट में आपकी इंटेंशन रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही. अब इसी एग्जाम्पल में अगर आपको पता है कि आपको जुडिशरी क्लियर करना है, अवेयरनेस है प्लस इंटेंशन भी है, तो क्या चेंज होगा आपके बिहेवियर में? आप जेन्युइनली अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. आपको पता है आपको 15 घंटे पढ़ना है, ज़रूरी नहीं आप 15 घंटे पढ़ोगे तभी आपकी इंटेंशन है जुडिशरी क्लियर करने की. लेकिन अगर आप अपना बेस्ट देते हो, अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं डालते, जब लॉ करनी है लॉ करते हो, जब बाकी चीज़ें करनी है तब वो करते हो, अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते और सिंसियरली आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो इस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि आपकी इंटेंशन है जुडिशरी क्लियर करने की. अब आ जाते हैं रीज़न टू बिलीव पे. रीज़न टू बिलीव क्या होता है? रीज़न टू बिलीव को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी. मान लीजिए रात को 2 बजे आपके घर पे कोई आता है एक डायमंड रिंग लेके, जिसकी कॉस्ट 2 लाख है, लेकिन वो आपको 20 रुपये में देने के लिए तैयार है. तो रीज़न टू बिलीव तो आपको हो ही जाएगा कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है. तो इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव, इन तीनों में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ डिग्री का. रीज़न टू बिलीव, आपके पास सफिशिएंट रीज़न है ये बिलीव करने के जो आपके सामने हो रहा है. जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, आपके पास सफिशिएंट रीज़न थे कि कोई आदमी रात के 2 बजे डायमंड की रिंग जिसकी एक्चुअल वैल्यू 2 लाख है 20 रुपये में क्यों देगा? ऑब्वियसली चोरी की हुई प्रॉपर्टी है. एक रीजनेबल पर्सन उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में अगर होता तो वो भी यही बिलीव करता कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है. दैट इज रीजन टू बिलीव. यू हैव सफिशिएंट रीजन टू बिलीव इन समथिंग. नॉलेज इज बीइंग अवेयर ऑफ. हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, आपको नॉलेज है कि 15 घंटे पढ़ने से जुडिशरी निकल जाएगी. दैट्स इट. आपके कंडक्ट में सिर्फ नॉलेज दिख रही है, आपकी इंटेंशन नहीं है जुडिशरी क्लियर करने की. इंटेंशन अ डिग्री स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज. यही एक थिन लाइन डिफरेंस है तीनों के बीच में, जिसको समझने की ज़रूरत है. अब आप ये पूछेंगे कि इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव, इनका डिफरेंस समझने की ज़रूरत क्यों है हमें? एक प्रोविज़न है हमारे आईपीसी में जिसमें सिर्फ इंटेंशन वर्ड यूज़ हो रहा है. कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें इंटेंशन और नॉलेज यूज़ हो रहा है. कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें इंटेंशन और नॉलेज और रीज़न टू बिलीव तीनों यूज़ हो रहे हैं. तो जब आप उस चीज़ को, उस ऑफेंस को प्रूव करेंगे तो आपको किस डिग्री को प्रूव करना है, किस हाईएस्ट डिग्री प्रूव करनी है इंटेंशन के लिए, उससे कम डिग्री प्रूव करनी है नॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए, और रीज़न टू बिलीव के लिए लेसर देन नॉलेज. अब कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए? तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि ये 3 एलिमेंट्स जो हैं, रीज़न टू बिलीव, नॉलेज और इंटेंशन,
इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो इसे इस एस्पेक्ट में देख लीजिएगा कि तीनों में जो मेजर डिफरेंस है आपका डिग्री का है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक लेडी अपने हाथ में छोटा सा बच्चा गोदी लेके भाग रही थी, क्योंकि पीछे उसका हस्बैंड भाग रहा था, और वो जाके कुएं में कूद जाती है अपनी जान बचाने के लिए। बट क्या होता है, उस बच्चे की तो डेथ हो जाती है, वो लेडी बच जाती है। तो इस केस में क्या उस लेडी की इंटेंशन थी अपने बच्चे की डेथ कॉज करने की? नहीं। क्या उसको नॉलेज थी कि मेरे कूदने से बच्चे को भी चोट लग सकती है? हाँ, नॉलेज थी। एक बट इंटेंशन थी? नहीं, इंटेंशन नहीं थी। तो यही डिफरेंस आ जाता है आपका इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव के बीच में। यही डिग्री ऑफ डिफरेंस आपको समझना है। इस वीडियो का यही पर्पस था कि मैं आपकी माइंड में इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव के जो 3 कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाऊँ। बाकी तो आप इसको इम्प्रोवाइज़ करके एज़ पर द बुक एनी ऑफ योर चॉइस इसको कितना ही इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। आई थिंक कुछ हद तक मैं आपको समझा पाई होंगी कि रीज़न टू बिलीव, नॉलेज और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है सिंपल लैंग्वेज में। Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends if you find this video helpful.